नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट A24 में। दोस्तों, आज हम अपने भारत गौरव यात्रा के 5वें दिन नालंदा पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम नालंदा के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध, जिसे आज आधुनिक बिहार भी कहते हैं, में स्थित एक बौद्ध मठ था। इसकी स्थापना 5वीं व 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासक कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। बाद में दोस्तों कन्नौज के जो शासक थे सम्राट हर्षवर्धन, इसके द्वारा इसे और अधिक विकसित किया गया था। अगर हम बात करें कि यह विश्वविद्यालय नष्ट कैसे हुआ, तो दोस्तों 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। उसके द्वारा इस विश्वविद्यालय में आग लगवा दी गई, जिसके कारण दोस्तों यह विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया। कहते हैं दोस्तों इसमें इतनी लिपियां और किताबें भरी थी कि यह विश्वविद्यालय लगभग 6 महीने तक चलता रहा। यहाँ पे दोस्तों एक टूर गाइड है, इनसे थोड़ा इस विश्वविद्यालय के बारे में जानने गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। आप जिसे देखने आए, दुनिया का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय है नालंदा। बुद्ध भगवान के समय से यहाँ की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ आम का बगीचा था। यहाँ बुद्ध भगवान आए थे। बुद्ध भगवान ने 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड शारिपुत्रा। मोगलाना जिसकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है। यहाँ एक बहुत ऊंची और बड़ी स्तूप है जो शारिपुत्र का स्तूप है, वो राजा अशोक ने बनाया था। उसके बनने के बाद ये नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय बना। इसे राजा कुमार गुप्त ने बनाया था। हर्षवर्धन और देवपाल ने इसका विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पे 10,000 बौद्ध विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का यहाँ पे अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजिका। चलो क्या हल्ला करें और आगे जाके बात की। लाइब्रेरी थी, इतनी किताबें उनमें थी। जब नालंदा को जलाया गया, नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये पूरा मिट्टी से कवर्ड हो गया था, एक पहाड़ के जैसा। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया खुदाई करके निकाला गया है, जो हम लोग आधा घंटा के अंदर देख सकते। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो जानकारी आपको देते हैं, कहाँ क्या है दिखाएंगे, ये कल्पना नहीं है। ये सारी बातें ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में यहाँ का टीचर रहा था। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा था, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वह ये नालंग जो है ये पाली वर्ड है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का भाषा अपने बुद्ध भगवान की भाषा पाली भाषा थी। लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब यहाँ का मुख्य विषय था। सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ फ्री एजुकेशन था। पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं लगता था। सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गाँव वाले दान देते थे, प्लस 100 गाँव का जो रेवन्यू आता था वो राजा इनको दे देते थे। यहाँ का एडमिशन बहुत कठिन से होता था। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट थे, जिस गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र उनका सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। जरा विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, उनका प्रोफेसर, उनका प्रिंसिपल कैसा रहा होगा। मेन गेट अभी तक इसका नहीं मिला है। वो छोटा सा रास्ता दीवार काट करके बनाया गया है, जिससे हम प्रवेश करेंगे, घूम के उसी से वापिस बाहर आएंगे। ओके, चलो। दीवार काट करके बनाया गया है, ये नया गेट है। वो देखिए दीवार का मोटाई काफी है, जिससे नेचुरल ये कंडीशन बना हुआ। जन्म भी और निर्वाण भी हुआ। अभी 2 लाइन में खुदाई हुआ है। एक लाइन ये सब एक जैसे बौद्ध विहार हैं जहाँ लोग रहते पढ़ते थे, और ये दूसरा लाइन छोटा बड़ा एक एक बौद्ध मंदिर है, जिसका वो प्रधान मंदिर है। तो पहले हम लोग सारिपुत्र स्तूप के बगल का ये मेन विहार देखेंगे, मेन हॉस्टल देखेंगे, जिसके अंदर रहने, पढ़ने, खाने पीने की सारी जगह है ना। लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस,
खूबसूरत का दाग लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। दोनों में कितना अंतर है आप खुद इसको देख सकते हैं। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये ओरिजिनल दीवार है, ऊपर वाला सीमेंट वाला बाद में लगाया गया इसको बचाने के लिए। जो नया है वही पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है। ये सब कटिंग किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग ओरिजिनल नालंदा के जलने का दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा चला आग की ज्वाला। सन में छत था लकड़ी का, वो जल गया। इनको जो पेपर थे भोज पत्र ताम्र पत्र के पेपर थे, तांबे के पेपर को जलने में टाइम लगा और 6 महीना तक नालंदा चला। ये बरन तांबे के पत्थर यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। दीवार की मोटाई देख रहे हैं, काफी मोटा मोटा था, जिससे नेचुरल या ट्रेडिशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल एसी जैसा यह ट्रेडिशन जैसा होता। ये सब ओरिजिनल वाला दीवार है, ये बाद का है, जो बाद का है वही पहिले तिथून आले ना त्या त्याला पाहूनच बाहेर येत बाकी कुठे हो मेन पॉइंट है मेन पॉइंट दुनियाचा तो माणूस आले ना याच्यात येत गेले हा पॉइंट है ये पत्थर की जगह पिलर था जिससे इनकी छतें दिखती थी। हर आंगन में वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया। मोबाइल कर तुम्हें ऐसा मारना गोदाम है जहाँ पर चावल रखते थे, यानी रहना पढ़ना खाना पीना सब बौद्ध विहार के अंदर होता था। ऐसा 108 बौद्ध विहार था, बाकी 11 बौद्ध विहार मिला है एक जैसा बना हुआ। मतलब टोटल व्यवस्था जो था बौद्ध विहार के अंदर था। इस बड़े विश्वविद्यालय की कुल आयु 700 साल रही। 5वीं शताब्दी में बना था, 12वीं शताब्दी में नष्ट हुआ था। 700 साल में जो बड़े बड़े यहाँ स्कॉलर हुए, नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, ये सब बड़े बड़े बौद्ध महाचार्य थे। तो आंगन में पढ़ाई होता था। ये लेक्चर स्टैंड है, वो कुआं था, पानी सूख गया। ये दोनों गोदाम था, यानी टोटल व्यवस्था अपने बौद्ध विहार के अंदर था। अब आइए मेन सारी पुत्रा स्तूपा के पास। इक्रिया यहीं पर हुआ था। सारी पुत्र के मर जाने के बाद सारी पुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया, तब ये विश्वविद्यालय बना। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्धा भगवान का बड़ा मूर्ति था जो टूट गया है। इनके आसपास ये जो चौकोर वाला है ध्यान करने का जगह है, लेकिन यहाँ बहुत सारा गोल गोल है ना, गोल 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 ऐसा हजारों की संख्या मिला जो समाधि है। बस यहाँ मर जाते थे। ये विद्यार्थी पूरे संसार से पढ़ने आते थे। मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। अब ये डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है। ऊपर जाना मना है, इस पर ऊपर नहीं जाने का है। अब यहाँ के बाद वक्त रहेगा तो ये सामने में बैठ करके लोग इसका वंदना करते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन बाहर निकलना उसी गलियारे से होगा। यही